ब्रेकिंग न्यूज और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज 24। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी देहरादून द्वारा चमोली जिले के गोपेश्वर में ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्र के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं डिजिटल मीडिया कर्मियों के लिए एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता का उद्देश्य प्रमुख संवाद कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत मीडिया कर्मियों को केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाएं, नीति एवं उपलब्धियों को प्रामाणिक और तथ्यों के साथ जानकारी उपलब्ध कराना है। कार्यशाला में स्थानीय मीडिया और सरकार के बीच एक प्रमुख सेतु के रूप में कार्य करती है, ताकि सरकारी योजनाओं की सही एवं प्रामाणिक जानकारी अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुंच सके। केंद्र सरकार की जन सेवा, सुशासन और कल्याण, गरीब कल्याण के गौरवशाली 12 वर्ष के पूर्ण होने के उपलब्ध में आयोजित इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में पिछले एक दशक से अधिक समय में देश के बुनियादी ढांचों एवं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलाव पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर पीआईबी देहरादून के सहायक निदेशक संजीव सुंदरियाल ने क्या कहा, इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली, मुख्य अतिथि दौलत सिंह बिष्ट, संरक्षण प्रेस क्लब चमोली क्रांति भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, डीएम चमोली गौरव कुमार और सीएमओ चमोली राजीव सिंह साल और जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने क्या कहा, सुनते हैं यूके न्यूज 24 और यूके न्यूज 24 टीवी पर। और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहे यूके न्यूज 24 TV.com। स्वास्थ्य से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं, नशा मुक्त भारत अभियान तथा जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन योजनाओं का व्यापक प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों पर पड़ता है। महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, किसानों एवं मत्स्य पालकों की आय बढ़ाने से लेकर युवाओं को नशे से दूर रखने तक और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने तक, इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। विशेष रूप से चमोली जैसे पर्वतीय और सीमांत जनपद में स्थानीय उत्पादों की पारंपरिक ज्ञान, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय संसाधनों में अपार संभावनाएं हैं। जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलें स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। मीडिया के माध्यम से इन योजनाओं की सही जानकारी दूरस्थ ग्रामीण एवं सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती है। यही इस वार्तालाप कार्यक्रम की मूल भावना भी है। सूचना के माध्यम से संवाद और संवाद के माध्यम से जन भागीदारी। इस अवसर पर हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। आपका मार्गदर्शन और संवाद निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं चमोली जनपद के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी की सक्रिय भागीदारी इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे विश्वास है कि आज का यह वार्तालाप केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ होने वाला संवाद और प्राप्त जानकारी आगे चलकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और प्रभावी माध्यम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी सम्मानित अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, विशेषज्ञ वक्ताओं और प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे बहुत ही सम्मानित हमारे एसपी महोदय, मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से और जिला पंचायत सभागार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान और जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी अध्यक्षता में ये पीआईबी द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं ऐसे बहुत ही सम्मानित आदरणीय सुंदरियाल जी का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित, कर्मठ और बड़ी लगन के साथ मुख्य विकास अधिकारी जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित बहुत ही तो उसके बाद उसका निस्तारण करने के लिए आप एक सहायक के रूप में हम तक वो सूचना प्रदान होती है, तो इसके लिए मैं अपने सभी मीडिया के बंधुओं का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय बड़े भाई सुरेंद्र रावत जी, आदरणीय नेगी जी, मैं आप सब लोगों का इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जिसमें आपने मुझे आज यहाँ पे आतिथ्य स्वीकार करने का, आप लोगों ने जैसे मेरे को यहाँ पे आतिथ्य स्वीकार करने का अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का और आदरणीय सुंदरियाल जी का इस मंच के माध्यम से पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों को जिस प्रकार की भी इस कार्यक्रम को कभी भी जनपद में चलाने के लिए हमारे द्वारा जो भी सहयोग की आप अपेक्षा रखेंगे, हमेशा हम तत्परता के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की है। मैं आपका साथ रहेगा तो निरंतर काम करेंगे। पीआईबी बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं, आमतौर पर अगर नेता बोलता है तो लोग यकीन नहीं करते,
लेकिन अधिकारी जब आधिकारिक रूप से कोई आंकड़े रखता है तो क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी होती है। जैसे इसमें संगठन का हमारे अधिकारी वर्ग है, जिज्ञासा होगी, अगर प्रश्न है तो प्रश्न का अर्थ कभी आलोचना नहीं होगी, प्रश्न में जिज्ञासा होगी, आपसे जरूर पूछेंगे सदक की क्या है। मुझे अच्छा लगा कि खाद्य अधिकारी अभी खुद E20 के बारे में पूछ रहे थे कि इसमें क्या, ये अच्छी बात, दूसरे से जानना सबसे बड़ी बात है, सीखने का मतलब जो दूसरे से जाने, तो ये बहुत अच्छी हमारे सारे अफसर बहुत अच्छे कहते हैं। एक बार पुनः पत्रकारों की ओर से आप सब इस कार्यक्रम का हम अभिनंदन करते हैं और एक बात कहेंगे कि ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये संवाद बने रहना चाहिए। संवाद हमेशा शंका को समाप्त करता है, तो जब संवाद होगा, जब कम्युनिकेशन होगा, तब आउटपुट निकलेगा। हमारे पॉलिटिकल साइंस में उसको सुन रहा हूँ कि इवन वो कहते हैं आउटपुट और इनपुट होना चाहिए, तो ये सब बहुत जरूरी है। एक बात पुनः सारे विशिष्ट का उद्बोधन होगा और आपसे जानकारी पत्रकारों से मैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक आप लोगों के पास भंडार है, पत्रकारों के पास अनुभव का, लेखन का और जिज्ञासा का भंडार, आप लोग जरूर प्रश्न करेंगे। चाहे भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं के ध्वजवाहक एक तरह से देखा जाए तो आप ही होते हैं, जो दूर दूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों तक, दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं को पहुंचाते हैं। क्योंकि योजनाएं तो सरकार जारी करती है, उनको क्रियान्वयन करना एक सरकारी मशीनरी सिस्टम, उसका दायित्व है, लेकिन उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना कि जो उनके पात्र व्यक्ति हैं, कौन उस पात्रता को रखता है और कैसे उसको प्राप्त कर सकता है, ये सब आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो आज मैं इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं को और खास तौर पे PIB को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा। और मैं ये चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक 6 महीने में या साल भर में कम से कम एक बार हो और सारी योजनाओं के बारे में सभी पत्रकार बंधुओं को जानकारी हो, जिससे कि वो दूरस्थ क्षेत्रों एक बार में क्लिक कर जाता है कि भाई ये व्यक्ति है, इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकता है, और उसके बाद में वो जो क्रियान्वयन करने का कार्य है वो हम लोग का रहता है। तो आप लोगों का ये जो कहा जाता है कि चौथा स्तंभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि योजनाओं, सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनका संज्ञान भी हम लोगों तक लाना, ये बहुत ही आप लोगों का महत्वपूर्ण कार्य है। और मैं पुनः PIB को खास तौर पे बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समय में मैं चमोली को एक सौभाग्यशाली जनपद मानता हूँ कि हमारे पत्रकार बंधुओं का वो यहाँ पर सकारात्मक सूचना के मामले में बहुत बड़ा योगदान है। जो येलो जर्नलिज्म होता है, पीत पत्रकारिता, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मीडिया का, कि सकारात्मक मीडिया के क्षेत्र में आपके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कोई मॉडरेशन नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, हर व्यक्ति सूचना का वाहक बनता है। तो कई बार उसमें अपुष्ट सूचनाएँ, भ्रामक सूचनाएँ और कई बार सनसनीखेज सूचनाएँ भी प्रसारित की जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने। एक ओसेंट वाला चैलेंज भी है, जिसमें ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन लगातार फ्लो करती है, उसमें भी सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से आती हैं, विभिन्न माध्यमों तक जाती हैं। तो उसको भी काउंटर करना, अपनी सही सूचना को सही माध्यम तक सही समय पर पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमारे जनपद के पत्रकार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पुनः मैं PIB को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और अपने सभी अधिकारीगणों से भी यही आग्रह करूँगा कि आपके जो भी प्रेजेंटेशन होंगे उसके माध्यम से आप अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एक चीज़ के बारे में जो हाल ही में शुरू हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा है कि हमारे यहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, एक्सीडेंट वाले केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट केसेस के लिए भारत सरकार ने एक जो योजना चलाई है, राहवीर योजना। राहवीर योजना में ये है कि जहाँ भी कोई एक्सीडेंट होता है, लोग वहाँ पे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं या पुलिस को फ़ोन करते हैं और वेट करते हैं। तो राहवीर योजना इसलिए चलाई गई है कि लोगों के अंदर जो झिझक है, जो डर है कि हम जो है अगर इनको अस्पताल ले जाएंगे तो पुलिस में और या कैसी लीगल मैटर में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो और पुलिस हमको परेशान करती है। लेकिन इसके विपरीत मैं आपको ये बताने मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है कि सरकार ने ये कहा है जो व्यक्ति उसको अस्पताल ले जाता है उसके लिए 25,000 का प्रोत्साहन राशि सरकार उसको देगी।
क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब सर्वप्रथम जो समय होता है, पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है, वो व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में जो चोटिल है, जो घायल व्यक्ति है, अगर चिकित्सालय वहाँ पे पहले तो मना कर देते थे कि साहब इनको जो है सरकारी अस्पताल में ले जाइए, प्राइवेट में नहीं हो पाएगा, या ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं इनका खर्चा कैसे आएगा, जांच वाँच कैसे होगी। तो उसके लिए जो है सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत उसी समय 1.5 लाख का जो है धनराशि मुफ्त कर दी जाती है, और बाद में उसको आयुष्मान के तहत जो है 5 लाख का जो पैकेज है उसके तहत कवर किया जाता है। तो अभी ये योजना नई नहीं आई है और अभी ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से विशेष मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू और अपने पत्रकारिता के थ्रू इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फिर मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि जनपद चमोली में विगत जो है 5 वर्षों से जो है हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है विभिन्न क्रियाकलाप और विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान जो है विशेषकर 15 अगस्त 2020 को इसका जो है 272 जिलों में जो है इसको प्रारंभ किया गया था, और 15 अगस्त 2023 से यह अभियान जो है भारत के प्रत्येक जिले में जो है इसको लागू कर दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि देश में जो नशीले पदार्थों के सेवन और उससे होने वाली सामाजिक, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। क्योंकि हमारा देश जो है वो एक युवा आबादी वाला देश है। करीब जो है हमारे देश की 65% जो जनसंख्या है उनकी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम है। तो जो भारत सरकार का मेन मोटिव है, उनका मेन मोटिव ये है कि जो हमारे युवा हैं जो आगे चल के जो है देश के कर्णधार बनेंगे, उनको जो है नशे से दूर रखा जाए। और आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम जो है इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने आसपास, अपने समाज में जो इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं उससे जो है युवाओं को दूर रखें। मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित महसूस कर रहा हूँ कि अभी तक जो है जो एक ज़ॉम्बी ड्रग जो होती है जिसका प्रभाव अभी तक जो है यूके और यूएस में देखने को मिलता था, आज जो है हमारे पंजाब तक पहुँच चुकी है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि शायद जो अभी तक इसको सही प्रभावशाली नशा जिसको कहा जाता है स्मैक, उससे भी जो है वो कई गुना जो है आगे का नशा है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक अपने क्षेत्र के अंतर्गत, अपने आसपास, अपने बच्चों को जो है इस बारे में हम जागरूक करें, बच्चों से बात करें और खुल के बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है युवावस्था में जो है बच्चे घबराते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, अपने विद्यालय में बात नहीं करते हैं। हम जो है लगातार कार्यशालाएं करते हैं विद्यालय में, और समस्त अध्यापक गणों से हमारा आग्रह रहता है कि जो है इस विषय में आप खुल के बात करें, बच्चों को बताएं, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताएं।